The question says 6 newly married couples are enjoying a birthday party. In how many ways can 4 persons be seated, 4 persons be selected, ये selected आएगा यहाँ पर, 4 persons be selected if they do not form a couple, मतलब एक कपल नहीं बनना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ना दो तरीके हैं, आप आराम से सुनो मेरी बात। लेट अस टॉक अबाउट द मेथड नंबर 1। पहले एक सिंपल एक मेथड, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब होता है गिनती गिनना, इस चैप्टर के अंदर में काउंटिंग करते हैं लेकिन एलिगेंट तरीके से करते हैं। तो पहला मेथड हम सिंपल काउंटिंग करते हैं। अब हमारे पास 6 मैरिड कपल्स हैं, तो कंफर्म में 12 लोग हैं, 6 मेन हैं और 6 विमेन हैं, मतलब हर बंदे की एक वाइफ, ठीक है ना। तो हमें 4 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। हमें ये नहीं बताया गया कि चारों पर्सन में 2 मेन होने चाहिए, विमेन होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है ना। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं पहला केस बोलूं, या तो 4 मेन है या और वर्ड यूज करते हैं तो या आता है, 3 मेन है 1 विमेन है, या 2 मेन है 2 विमेन है, या 1 मेन है 3 विमेन है, या 4 विमेन है। ये केसेस हो सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन ये तो सही है, ये समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, 3 मेन है तो एक विमेन जो आए वो इन तीनों में से किसी की भी वाइफ ना सेलेक्ट हो। ये 2 मेन आए, इन दोनों में से किसी की भी वाइफ ना सेलेक्ट हो, ये मेन आए तो इसके किसी की भी वाइफ ना सेलेक्ट हो। तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात, भैया 6 मेन अवेलेबल है, 6C4 आ गया। अब 6 मेन में से 3 मेन सेलेक्ट कर लिए। अब जो 3 मेन सेलेक्ट हो गए उनकी 3 बीवियां सेलेक्ट नहीं होनी है, बची कोई 3 बीवियां, उनमें से 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर ली, या फिर 6 में से 2 मेन सेलेक्ट कर लिए तो बच गए 4 बीवियां और, जिनमें से सिलेक्शन हम कर सकते हैं तो 4C2, या फिर 6 में से एक बंदा सेलेक्ट किया और कितने बच गए, 5 वाइफ्स बच गई, उनमें से 3 सेलेक्ट कर ली, या फिर 6C4, ये तो एज इट इज है, 6 में से 6 की 6, 4 की 4 वुमेन सेलेक्ट कर ली। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 240। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इस मेथड में एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ी कमी है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन 6 मैरिड कपल्स के बजाय 60 न्यूली मैरिड कपल्स हो जाता और 4 पर्सन के बजाय 40 पर्सन हो जाता तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके what we will do it with a different approach. Let me talk about a different approach. So let us talk about the method number 2. अब आराम से सुनिएगा मेरी बात। मेथड नंबर 2 में मैं क्या बात करने वाला हूं, मान के चले 6 न्यूली मैरिड कपल्स हैं जो, let us say there is a box, let us say this is a box number 1, ठीक है, एक हस्बैंड नंबर 1 एक वाइफ नंबर 1। फिर इसी तरह बॉक्स 2 यानी B2 मान लिया, फिर B3 मान लिया, B4 मान लिया, और ऐसे चलते गए B6 तक 6 बॉक्सेस हैं ये मान लिया, और ये बीच में B5 भी आ गया, ठीक है ना। हर बॉक्स के अंदर में एक कपल रखा है, ऐसे माने हस्बैंड 2 वाइफ 2, H3W3, H4W4, H5W5 और H6W6। आप ऐसे मान के चलें हर बॉक्स के अंदर में एक कपल रखा है, ऐसा मान लें, या फिर ऐसा मान लें 1 कपल इज इक्वल टू जूतों की जोड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया, क्या दिक्कत हो रही है। 1 कपल इज इक्वल टू जूतों की जोड़ी, एक लेफ्ट पांव का जूता और एक राइट पांव का जूता। किसी को हस्बैंड मान लो, किसी को वाइफ मान लो, तुम्हारी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कोरिलेशन है, बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द आंसर बाय दिस मेथड इन अ मच ईजियर मैनर। तो हाउ कम विल कैलकुलेट, मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने क्या करा, 6 में से 4 बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिए, 4 boxes selected out of 6। 6 में से 4 बॉक्सेस सेलेक्ट हो गए, यहां तक बात समझ आई, ओके। अब क्या करा, मानो बॉक्स नंबर 1 2 3 4 सेलेक्ट हो गए, एग्जांपल के तौर पे लेट अस अज्यूम वन केस, पहले 4 बॉक्सेस सेलेक्ट हो गए तो दोनों बचे हुए बॉक्सेस का कोई काम नहीं है। तो क्या करेंगे, जो पहला बॉक्स है उसमें क्या करा, 2 में से कोई भी एक उठा लिया, 2 में से 2 पर्सन है, एक हस्बैंड एक वाइफ है हर बॉक्स के अंदर में से 2 में से कोई एक उठा लिया, या यूं समझो जूतों की जोड़ी है,
दोनों में से कोई भी एक पांव का जूता उठा लिया, फिर इस बॉक्स का काम खत्म, गिरा दिया, अगले बॉक्स पे गए, उसमें भी ये काम किया, अगले पे गए, उसमें भी ये काम किया, अगले पे गए, उसमें भी ये काम किया, यानी हर दो में से एक एक जूता उठाते चले गए। ये तो कंफर्म है, हर बॉक्स में से एक एक जूता आया, तो फाइनली 4 जूते सेलेक्ट हो गए या 4 पर्सन सेलेक्ट हो गए, और गारंटी है वो पेयरिंग किसी भी केस में नहीं बनी। तो अब इस थॉट से अगर आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जैसी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, मान लो 60 कपल्स होते, मान लो 60 कपल्स होते और 40 सेलेक्ट करने हैं, 40 पीपल नहीं, मैं ऐसा बोल देता हूं, लेट अस से कि 60 कपल्स में से मान लीजिए मुझे 10 पीपल सेलेक्ट करने हैं, 10 पीपल टू बी सेलेक्टेड, 10 पीपल सेलेक्ट करने हैं, और थॉट ये है नो कपल विल बी देयर या नो कपल इज फॉर्म्ड। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर ऐसा है तो मैं सिंपल काम करूंगा, 60 कपल है यानी 120 लोग हैं, तो 60 बॉक्सेस हैं, 60 में से 10 बॉक्स सेलेक्ट करे, हर बॉक्स में से 2C1 काम करा, और ऐसा हर बॉक्स में किया तो 2 की पावर 10 कह दो, ये आपका आंसर आ गया। तो अपने आप सोच के देखें दोस्तों कि ये मेथड कितना कितना आसान और इंपॉर्टेंट है, समझ आना कितना आसान है और कितना सही मेथड है, जिससे कि हमारा टाइम कितना ज्यादा बच रहा है। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसी बेस पे, इसी क्वेश्चन को बढ़ाते हुए, वही क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दे दिया, अब उसी एग्जांपल को जो हमने क्वेश्चन शुरू किया, इसी क्वेश्चन को पूछने का एक नया अंदाज या एक नया और इसमें एडिशनल चीज जो पूछी जा सकती है वो ये है कि अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूँ आप लोगों को, तो मान लीजिए पैराग्राफ टाइप में मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पैराग्राफ फॉर्म के अंदर में, ठीक है ना, पैराग्राफ के अंदर में, तो मैं इस तरीके के सवाल पूछ लूंगा। कैसे? जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एक बात, टोटल ways of selecting 4 people, जो अभी अभी हमने काम किया वो हमें पता है वो क्या होगा, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 पीपल, 12 लोग हैं, 4 लोग सेलेक्ट हो गए विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, तो लेकिन इन 12C4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है सोच के देखें। या तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, या तो कोई कपल नहीं आएगा, या फिर एक कपल आएगा, या फिर 2 कपल आएंगे। ये तीन ही बातें हो सकती हैं। 3 कपल तो आने से रहे भैया, 3 कपल आएंगे तो 6 लोग आ जाएंगे, हमें तो 4 ही लोग सेलेक्ट करने की बात हो रही है। एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ इसको, लेट अस से एज्यूम एक्स कर लेता हूँ, इसको लेट अस से मैं वाई मान लेता हूँ, इसको लेट अस से मैं जेड मान लेता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, मैं इस बात को समझाना चाहूँ अगर आप लोगों से, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप लोगों से शेयर करना चाहूँ, तो यहाँ से 12C4 इज इक्वल टू, ये तो पता है 6C4 इंटू 2C1 पावर 4, ये तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ऑलरेडी समझाई जा चुकी है आपको। या फिर एक कपल लेना है। अब अगर मुझे एक कपल चाहिए तो आप अपने आप सोच के देखो, क्या मैं ये काम लिख सकता हूँ? 6 में से पहला काम, एक बॉक्स सेलेक्ट करा जो कन्फर्म है कपल होना चाहिए, उस बॉक्स को तो कंप्लीटली ले लिया मैंने, उस बॉक्स को कंप्लीटली सिलेक्शन में डाल लिया, बच गए मेरे सामने 5 डब्बे यानी 5 बॉक्सेस। उन 5 बॉक्स में से मैंने क्या करा, 2 बॉक्स सेलेक्ट करे, अब आराम से सुनना, और हर बॉक्स में से 2C1 2C1, क्योंकि हर बॉक्स में से एक एक बंदा या बंदी उठाना है, और ताकि पेयरिंग ना बने, कपल ना बने। आई एम श्योर ये बात समझ आई। ये यानी किसकी आ गई वैल्यू, वाई की वैल्यू आ गई। या वाई की वैल्यू निकालने का एक और तरीका है, बेसिकली तो मुझे 3 बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक बॉक्स कंप्लीट लेना है, बचे कुछ दोनों बॉक्स में से मैंने क्या करना है, एक एक बंदा या बंदी उठाना है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता था 6C3, 6 में से 3 बॉक्सेस उठाए, और उन 3 में से एक बॉक्स सेलेक्ट करा वो जो कि मैंने कंप्लीट लेना है। ये तो मुझे सोचना पड़ेगा, 6 में से मेरे सामने 3 बॉक्सेस रखे हैं, तो कौन सा ऐसा बॉक्स है, आई एम रिपीटिंग, कौन सा बॉक्स है जिसको मैंने कंप्लीट लेना है, और बचे कुछ दोनों में से मैंने एक एक बंदा या बंदी सेलेक्ट करना है, या एक एक जूता उठाना है मैंने। तो 3 में से एक तो बॉक्स कंप्लीट ले लिया, बचे कुछ जो 2 बॉक्स हैं, पहले बॉक्स में गया 2C1, अगले बॉक्स में गया 2C1। तो आपकी इच्छा भैया ये तरीका अपना ले या ये तरीका अपना ले, वाई निकालने के लिए एक ही बात है। अब बचती है बात खाली जेड की। अब 6 में से 6 कपल हैं भैया, 2 बॉक्सेस उठा लो पूरे के पूरे, 6 कपल हैं, 6 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस उठा लो पूरे के पूरे। अब मेरा कहने का भावार्थ, व्हाई डिड आई आस्क यू,
ये मैंने इन्फॉर्मेशन क्यों दी आपको, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के अंदर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म, जैसे कि पहला क्वेश्चन आ गया भैया, एग्जैक्टली वन कपल, एग्जैक्टली वन कपल, एग्जैक्टली एक कपल चाहिए और 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, या ठीक है ना, एग्जैक्टली एक कपल ही सेलेक्ट करना है आपको, एग्जैक्टली एक कपल सेलेक्ट करना है 4 लोगों में, तो आंसर आएगा वाई, आंसर आएगा वाई। और दूसरा क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 कपल, तो आंसर आएगा जेड। और इसी तरह क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट वन कपल, अगर क्वेश्चन आता है एटलीस्ट वन कपल का, एटलीस्ट वन कपल में क्या करेंगे, या तो एक कपल या 2 कपल, यानी वाई प्लस जेड आंसर आ गया। और मान लो एक और सवाल आ गया, एट मोस्ट वन कपल आ जाए, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक कपल आ जाए, ज्यादा से ज्यादा तो मतलब नो कपल या वन कपल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और आ जाए एक और, एट मोस्ट 2 कपल, ज्यादा से ज्यादा 2 कपल, या तो 0 कपल या 1 कपल या 2 कपल, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको तरीका समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से अब आप कोई भी वो सवाल जिसके अंदर में एक पेयर की बात हो रही हो और उस पेयर में कुछ पर्सन्स या कुछ थिंग्स की सिलेक्शन करनी हो कि फाइनली उनका एक पेयर ना बने, इररिस्पेक्टिव के कितने आपके पास शुरू में बॉक्सेस हैं और कितने आपसे उसमें से थिंग्स सेलेक्ट करनी है। बट ध्यान रहे ये तभी एप्लीकेबल है चीजें जब सारी चीजें अलग अलग हो, जैसे कि ठीक वही बात, जूते मतलब अलग अलग हैं, यहाँ पे कपल यानी पर्सन्स अलग अलग हैं, तभी ये एप्लीकेबल है। राइट दोस्तों, आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ के आप लोगों को मजा आया होगा।